गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी का आचार्य सिद्धार्थ शिक्षा संस्थान की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर और जितनी भी बीएड के बाद बीएड और डीएलएड के बाद सीटेट, यूपी टेट, रीट, इन सब की जो पात्रता परीक्षा है उसके दृष्टिगत भी करते हुए भी इस क्लास को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हम इसके पहले चाइल्ड डेवलपमेंट के स्टेजेस पढ़ रहे थे। हम डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इन्फेंसी स्टेज पढ़ा था, जिसमें हमने 5 स्टेजेस बताए थे। पहला था जन्म से पूर्व की अवस्था, ठीक है, गर्भावस्था। उसका मैंने उसके तीनों चरण बताए थे, डिम्बावस्था, पिंडावस्था, भ्रूणावस्था। दूसरा था शैशवावस्था। मैंने शैशवावस्था को भी आपको अच्छे से बताया था, शैशवावस्था क्या है, शैशवावस्था बालक कैसे ग्रोथ करता है, क्या होता है, ठीक है। आज हम उसकी बाल्यावस्था को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बाल्यावस्था के बारे में जानेंगे, और उसके बारे में जानने से पहले हम ये देखेंगे कि बाल्यावस्था की डेफिनेशन या परिभाषा, कुछ परिभाषा हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आप देखिए देखिए बाल्यावस्था जनरली 6 से लेकर के 12 साल तक की अवस्था होती है, ठीक है ना। 6 to 12 ईयर के बच्चों को बाल्यावस्था कहा जाता है, ठीक है। और बाल्यावस्था के पहले ही बच्चे का 90% डेवलप मानसिक विकास हो चुका रहता है। और बाल्यावस्था से और बाल्यावस्था का 6 साल और किशोरावस्था का 6 साल, ये 12 साल में उतना डेवलपमेंट होता है जितना बच्चों के शैशवावस्था में 6 साल में हो चुका रहता है, ठीक है। फिलहाल बाल्यावस्था की जो ये सब आपको पहले बता चुके थे, जो बाल्यावस्था की टाइम पीरियड होता है वो 6 to 12 ईयर होता है, ठीक है। देखिए बाल्यावस्था को ध्यान में रखिए, बहुत से मनोवैज्ञानिक ने कुछ तथ्य दिया है, कुछ स्टेटमेंट दिया, उसको लेके हाजिर हुए हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है, ऐसा रॉस ने कहा है। अब आप सोचिए मिथ्या, देखिए आपको हम डेफिनेशन को ऐसे याद कराएंगे कि आपको याद हो जाएगी। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आ चुकी है, ठीक है। देखिए बाल्यावस्था बाल्यावस्था एक मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है, ऐसा इसलिए कहा गया है कि जब बालक का तुरंत एडमिशन हुआ रहता है, तुरंत सामाजिक, क्योंकि उसके पहले बालक 6 साल की अवस्था में बालक स्कूल जाने लगता है, ठीक है। जब बालक स्कूल जाने लगता है, मान लीजिए उसको कुछ पैसे मिलते हैं, थोड़े पैसे मिलते हैं, तो वो अपने दोस्त को कहता है, उसे लगता है हम बड़े हो गए हैं, या थोड़े से पैसे मिलके उसे लगता है हम बहुत धनी हो गए हैं। अगर कोई उसके पास 5 रुपए 10 रुपए भी आ जाता है तो अपने पापा से कहता है, पापा मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं, मैं सामान खरीद दूंगा। उसे ये नहीं पता होता है कि सामान उसके पास उसके और जरूरत की चीजें वो कैसे खरीदेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है, वो अपने आप को बालक अपने आप को बड़ा समझने लगता है, ठीक है। दूसरी चीज, और ये लगता है कि हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी क्या है, बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। संवेगात्मक विकास का मतलब होता है कि उसके संवेग अपने आप उपस्थित होते रहते हैं, संवेग की अवस्था होती है, ठीक है। ऐसा किसने कहा, ऐसा कोल एवं ब्रूस ने कहा है, ठीक है। क्योंकि बाल्यावस्था में बालक के अंदर लगभग संवेग आ जाते हैं। जैसे संवेग, इसलिए संवेगात्मक विकास की अवस्था कहा गया है क्योंकि जब शैशवावस्था होती है तो बालक में केवल क्रोध होता है, ठीक है, घृणा होती है। घृणा किससे होती है, अपने, जैसे उसकी माँ की गोद में कोई बैठा है, 1 से लेकर के 0 से लेकर के 6 साल तक का बच्चा, अगर माँ को कोई प्यार कर रहा है, माँ की गोद में माँ किसी को प्यार कर रही है तो उसे घृणा करता है, उसे मारने का प्रयास करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बच्चे को थोड़ा समझ में आ जाता है। अगर क्रोध करता है, पिता से क्रोध करता है, उसको मारने पीटने लगता है, लेकिन अब समझ जाता है कि ये पिता है, इनको मारना पीटना नहीं चाहिए, तो ये क्या है, अपने संवेगों पे नियंत्रण कर लेता है। तो क्या कहा जाता है, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है बाल्यावस्था। ऐसा किसने कहा, ऐसा कोल एवं ब्रूस ने कहा है। तीसरा क्या है, बाल्यावस्था शैक्षिक विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है। शैक्षिक विकास की दृष्टि से का क्या आशय है, क्योंकि बच्चे का एडमिशन होता है, बच्चे को छोटी छोटी चीजें, बच्चे को स्टार्टिंग से ही ABCD काखा गाघा सब सिखाया जाता है, क्योंकि ये उसकी स्कूल की एज शुरू हुई रहती है। वो कक्षा 1 में 6 साल की आयु में हमारी सरकार मानती बच्चे को कक्षा 1 में एडमिशन लेना चाहिए। और जो उसके पीछे की अवस्था होती है, जैसे बच्चा LKG पढ़ता है, UKG पढ़ता है, तो 3 साल से ही पढ़ना शुरू कर देता है, ठीक है। लेकिन हमारे गवर्नमेंट का मानना है, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट के यहाँ पे जो प्राइमरी विद्यालय है वो कक्षा 1 से स्टार्ट होता है, वहाँ पे नर्सरी KG शिशु का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो ये क्या है, और उससे पहले के बच्चे भी सरकारी रूप से पढ़ाई करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है 6 साल के बच्चों से कक्षा 1 में एडमिशन होता है, तो क्या है,
शैक्षिक विकास के, और तभी बच्चों के शिक्षा की नींव रखी जाती है। ठीक है, बच्चों को हर एक चीज बताया जाता है, और ये कहा जाता है कि अगर बच्चों को स्टार्टिंग से ही अच्छा पढ़ाएंगे तो वो अच्छा प्रगति करेगा। तो किसने कहा है? ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन ने क्या कहा है? शैक्षिक विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण और कोई अवस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चा जो कुछ भी सीख लेता है वही इसके जीवन पर्यंत चलता है, उससे आगे वो सीखता है। यहाँ पे वो स्टार्टिंग पॉइंट सीखता है। जैसे काका काका सीखता है, अब बड़ा छोटा सीखता है, उसी काका काका बड़े या छोटे, उसी एबीसीडी से वर्ड बनता है, वर्ड से वर्ड बिल्डिंग, फिर सेंटेंसेस, फिर सब कुछ आगे बनता चला जाता है। ठीक है, बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण की अवस्था है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्रिकपैट्रिक लिखा है, क्रिकपैट्रिक, किलपैट्रिक, आपको कहीं ना कहीं लिखा मिलेगा, इसमें हमने लिख दिया है, और आप ये समझ लीजिए किलपैट्रिक से भी होता है, क्रिकपैट्रिक से भी होता है। ठीक है, प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण की अवस्था है। प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण क्यों है? क्योंकि पहले अगर जब बच्चा स्कूल जाता है तो अपने बगल वाले बच्चे से दोस्ती करता है। ठीक है, आ जाता है, फिर घर में आता है, कहता है पापा मुझे एक टॉफी और चाहिए, मुझे 2 टॉफी चाहिए, किस लिए? अपने दोस्त को देना है, क्योंकि नया नया दोस्त बना के आता है। फिर अगले दिन फिर क्या करता है? अपना शर्ट वगैरह तहस नहस करवा के आता है, क्या हुआ? आज मेरे दोस्त से लड़ाई हो गई। तो क्या है कि किसी ना किसी चीज को लेके आदमी प्रतिद्वंद, जैसे हम बहुत किए, अपनी मेरे पास पेंसिल है, उस दोस्त को दे दिए, अगले ही क्षण क्या कि अपनी ही पेंसिल रखने की कोशिश की, उसकी पेंसिल रखने की कोशिश, या फिर अगले क्षण क्या उसे अपनी पेंसिल मांग लिए। तो बच्चों का क्या है कि वो प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण है। ठीक है, दोस्त बहुत जल्दी बनाते भी हैं और बहुत जल्दी बिगड़ भी जाते हैं, बहुत जल्दी उनसे उनकी लड़ाई भी हो जाती है। क्या है? बाल्यावस्था साहसी कार्य एवं भ्रमण की प्रवृत्ति है। देखिए, बाल्यावस्था में बच्चा ये सोचता है कि हम बहुत बड़े हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, जब छोटा बच्चा छोटा होता है तो उसे ये लगता है मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं सारे काम कर सकता हूँ। और दूसरी चीज क्या है? ये भ्रमण की अवस्था है। छोटा बच्चा अगर आप उसको माघ मेले में छोड़ दीजिए, कहीं भी जाके छोड़ दीजिए, तो उससे कोई जरूरत नहीं है। मान लीजिए वो चल रहा है, चूड़ी की दुकान के पास चूड़ी बेची जा रही है, वहीं खड़ा हुआ चूड़ी देखता रहेगा। उसे ये नहीं मतलब कि ना चूड़ी पहनना है ना चूड़ी लेना है, इसे कोई चूड़ी वाले को पता है, उसे ऐसा नहीं लेगा ना चूड़ी बेचना है, लेकिन वो चूड़ी की दुकान पे खड़ा रहे। क्यों? क्योंकि उसको भ्रमण करने की आदत है। तो 6 साल के बच्चा, जैसे 6 साल के पहले शैशवावस्था में बच्चे घर में रहता था, डरता था, पर निर्भरता थी उसके अंदर, अपने किसी काम के लिए मम्मी पापा पर निर्भर करता था। अब क्या करता है बच्चा? अपने आप पैंट पहन लेता है, शूज पहन लेता है, अपना सब कुछ पहन के घर से बाहर निकल जाता है, ऐसा हमेशा चाहता है खेलने जाए, हमेशा घर से बाहर रहे। तो क्या है? भ्रमण की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। देखिए, शायद ही कोई ऐसा खेल हो जो 10 वर्ष के बालक ना खेलते हो। देखिए, एक चीज ध्यान दीजिए, खिलौने की उम्र शैशवावस्था या पूर्व बाल्यावस्था थी, जो बच्चा खिलौने से खेलता था। लेकिन अब ये ज्यादा से ज्यादा खेल खेलने की उम्र क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है। बच्चा आउटडोर गेम, इंडोर गेम सब कुछ खेलना सीखता है। वो खिलौनों से नहीं खेलता, अब वो कार से, वो बॉल से, इन सब से, कार से नहीं खेलता है कि बैठ करके खेले। अब क्या करता है? अब वो हर एक प्रकार के खेल खेलना 6 से 12 साल तक के बच्चे जान जाता है या खेलना पसंद करता है। बाल्यावस्था काम वासना की सुसुप्त अवस्था है, ऐसा फ्राइड ने कहा था। उसने क्या कहा था? उसने कहा था शैशवावस्था जो होती है, शैशवावस्था में काम वासना की प्रवृत्ति जन्म लेती है। ठीक है, लेकिन बाल्यावस्था में जब बच्चा बाल्यावस्था में आ जाता है तो उसे पता चलता है, उसे पता है ये बैड हैबिट्स है, अगर हम कुछ करेंगे पापा डांटेंगे, मारेंगे, इस तरह। तो डर के कारण वो अपना 5-6 साल तक के लिए अपनी उस प्रवृत्ति को सुषुप्त कर लेता है, छुपा लेता है। ठीक है, तो क्या है? फ्राइड ने इसे क्या कहा है? काम वासना की सुसुप्त अवस्था कही है। ठीक है, ये है हमारी बाल्यावस्था पे कुछ डेफिनेशन। ठीक है, हम हट जा रहे हैं, इसके आप स्क्रीनशॉट लिख लीजिए। इसके बाद हम बाल्यावस्था को कुछ और अलग नामों से पुकारते हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। आई थिंक आपने इसके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जो कई बार एग्जाम में आ चुकी है। ठीक है, अब हम आपको बाल्यावस्था को कई अन्य नामों से कहा जाता है, या भी एग्जाम में आएगा तो कई अन्य नाम भी आ जाएंगे, तभी आपको ये पता चलना चाहिए कि ये बाल्यावस्था। और नाम किसके अकॉर्डिंग होता है? बालक में जो बाल्यावस्था में 6 से 12 साल में उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होती है, उसी के नाम से ये नाम रखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? बाल्यावस्था के कुछ नाम। बाल्यावस्था के अन्य नाम। देखिए, बालक क्या होता है? बालक कोरा कागज की तरह होता है। कहा जाता है
बालक एकदम प्लेन कोरी स्लेट की तरह है, उसके मस्तिष्क पे जो कुछ भी लिख देंगे वही उसके जीवन पर्यंत चलता रहेगा। ठीक है, उसको कुछ गुड हैबिट सिखा देंगे, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए, वो चीज उसके, या फिर दूसरों की चीज नहीं लेनी चाहिए। बहुत सारी चीज ऐसी है कि वो उसका स्लेट की तरह होती है, एकदम कोरी स्लेट की तरह होती है, उसमें जो कुछ भी लिख देते हैं वो मिटती नहीं है। ठीक है, बाल्यावस्था को ही हम क्या कहते हैं, डर्टी एज या गंदी उम्र। ठीक है, इसे कहते हैं डर्टी एज। ये डर्टी एज क्यों कहते हैं, गंदी उम्र क्यों कहते हैं? क्योंकि बाल्यावस्था का जो 6 से लेकर 12 साल तक का अवस्था का बच्चा होता है, उसे आप कितना भी साफ सुथरा, क्योंकि जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो आपके गोद में ही रहता है, गोद में नहीं रहता, उतर के थोड़ी दूर तक कमरे में चलता है, ठीक है, या घर में ही रहता है। लेकिन बाल्यावस्था में मैंने कहा ना, भ्रमण की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है बच्चों के, तो क्या करता है, वो बाहर निकलने का प्रयास करता है, आउटडोर गेम्स खेलता है, दोस्त बनाता है, तो अक्सर अपने कपड़े मिट्टी खेल के कैसे भी करके गंदा कर लेता है। छोटे बच्चे को अगर आप तैयार करके स्कूल भेजिए, जब वो स्कूल से लौटेंगे आप जूता कितना ही पॉलिश करके भेजिए, जब वो वापस घर आएंगे जूते में मिट्टियां बैठी होंगी, गंदगी बैठी होगी, कपड़ा गंदा ही होगा, अस्त व्यस्त ही होगा। तो क्या है, इसीलिए इसको डर्टी एज कहा गया है कि ये गंदी उम्र है, इसमें बच्चा खुद को बहुत गंदा कर लेता है। ठीक है, इसी को हम टोली की अवस्था, समूह की अवस्था या दल की उम्र कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि बालक का तुरंत स्कूल में एडमिशन हुआ होता है और वहां पे अपने दोस्तों के एक समूह बना लेता है। ठीक है, जैसे ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा फ्रेंड नहीं है क्लास में, ये मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है, इस तरीके से अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेता है। मतलब ये टोली की उम्र है, छोटी छोटी टोली। ये टोली स्थायी नहीं होती है, टोली की स्थायी उम्र तो किशोरावस्था होती है, लेकिन टोली की उम्र की स्टार्टिंग यहीं से होती है। ठीक है ना, वहां से पक्की दोस्ती, ये दोस्ती पक्की नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि जीवन पर्यंत दोस्ती चलेगी, या 4 साल में फर्स्ट क्लास में जो बच्चे का जो दोस्त है वही सेकंड में भी रहेगा, वही थर्ड में भी रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर वो सेकंड में हट, जैसे बड़े होने पे जो 10th में आपका दोस्त होता है, अगर मान लीजिए वो दोस्त 12th के बाद वो स्कूल छोड़ दिया, ग्रेजुएशन में बीएससी बीएससी में फिर से मिला, फिर से आपकी उसकी दोस्ती हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट के बाद वो लड़का थर्ड में मिला तो वो उससे कोई मतलब नहीं है। तो क्या है, ये दल की उम्र है या टोली की उम्र, यहीं से टोली या दल की उम्र की स्टार्टिंग होती है। अगला क्या है, इसे क्या कहते हैं, इसे हम फुर्ती या स्फूर्ति की अवस्था कहते हैं। इसमें देखिए, बालक को अगर हम ये कहते हैं उसको नींद ना और सोने के लिए कहें तो सोता नहीं, हमेशा भागने की कोशिश करता है, हमेशा चलने की फिरने की, जबरदस्ती उसको बैठाया नहीं जा सकता। तो क्या है, उसके अंदर एक नया जोश रहता है, नई स्फूर्ति रहती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्फूर्ति की उम्र कहते हैं। अगला, प्रारंभिक विद्यालय की उम्र। 3 साल से बच्चों का एडमिशन हम कराते हैं, लेकिन हम कराते हैं कि 3 साल से 4 साल में बच्चों को नर्सरी में, एलकेजी में, यूकेजी डलवा दें। लेकिन ये प्रारंभिक विद्यालय की उम्र ये आपकी बाल्यावस्था ही है, क्योंकि अगर आप किसी भी प्राइवेट एडमिशन लेने जाएंगे, जो सरकार का जो बेसिक चलता है, परिषदीय विद्यालय चलता है, वहां पे आपको बच्चे की उम्र कम से कम 5 साल से ऊपर 6 साल में रहना, 6 साल दिखानी ही पड़ती है। ठीक है, अगर 6 साल का बच्चा रहेगा तो कक्षा 1 में एडमिशन होगा, नहीं रहेगा तो उसका कक्षा 1 में एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, खेलों की उम्र। ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने बताया था कल खिलौनों की उम्र। शैशवावस्था को मैंने कहा था खिलौनों की उम्र, क्यों? क्योंकि बच्चा खिलौनों से खेलता है। खिलौने की उम्र को शैशवावस्था जो 0 से लेकर 6 साल तक था, इसको हम 2 साल में बांटे थे, 0 से लेकर 3 और दूसरा 3 से लेकर 6। इसमें हम नहीं बांटे थे, लेकिन इसको हमने कहा था ये पूर्व बाल्यावस्था या खिलौनों की उम्र है। लेकिन यहाँ पे खेलों की उम्र है, क्यों? क्योंकि कहा गया है कि 10 साल तक का बच्चा, स्टैंड में कहा है कि ऐसा कोई भी खेल नहीं होगा जिसको 10 साल तक का बच्चा ना खेलता हो। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाए, खेलों की उम्र भी कहा गया, क्योंकि बच्चा हर प्रकार के खेल खेलना पसंद करता है। ठीक है, इसको और क्या कहते हैं, जीवन का निर्माण काल। क्योंकि मैंने आपको बताया कि बच्चे का जीवन, भावी जीवन का निर्माण काल यही होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे को हम पढ़ना लिखना, किसी भी अच्छे कार्य करना यही से सिखाते हैं, उसके अंदर संस्कार का पिरोना,
शैशवावस्था से स्टार्टिंग हो जाती है, लेकिन यहाँ पे यहाँ से ये निर्माण काल है कि ये जो बाल्यावस्था में बच्चा जो सीखा रहेगा वही उसका बाद तक चलेगा। ठीक है, फिर क्या है, निरुद्देश्य भ्रमण की उम्र। निरुद्देश्य भ्रमण की उम्र। अब आप देखिए, छोटे बच्चों को भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है, उसे बस घूमने को मिल जाए बस। अगर वो बाहर है, घर के बाहर रहने को मिल जाए, अगर घर के बाहर कोई पानी भी भर रहा है तो उसी को देखेगा खड़ा होकर के। उसको उस पानी से ना भरना है, ना भरवाना है, ना पानी से कोई मतलब है, लेकिन कोई कुछ कार्य करना वही खड़ा होकर देखता रहेगा। क्यों? क्योंकि निरुद्देश्य भ्रमण की उम्र है, इसमें बच्चा घर नहीं आना चाहता, घर में नहीं रहना चाहता, बाहर ही घूमते रहना चाहता है। ठीक है, और क्या है, मूर्त चिंतन। मूर्त चिंतन की अवस्था। इसमें आप ध्यान दीजिए, शैशवावस्था में हम कहते थे अतार्किक चिंतन, लेकिन क्यों? क्योंकि बच्चा वहां पे अतार्किक चिंतन करता, भगवान कैसे होते हैं, बड़े कैसे होते हैं, पेड़ कैसे उगता है, ये बच्चे इस प्रकार का अतार्किक बातें करते थे। बारिश कैसे, जल कैसे बरसता है, या फिर जल में क्या हो, मतलब बहुत सारी चीजें बच्चे आपके पास होंगे, आपके घर पे होंगे तो आपको पता होगा, अतार्किक बातें करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, मूर्त चिंतन होता है। बच्चे अगर कोई चीज देखते हैं तो उसी के बारे में बात करते हैं, उसी के बारे में अंत तक बात करते हैं। अगर मान लीजिए कोई रास्ते में जा रहे हैं, कुछ भी जा रहे हैं, वो कुछ देख लिए, जेसीबी देख लिए, जेसीबी मशीन है, जेसीबी मशीन को कोई कुछ चीज उखाड़ रही है, ये मशीन क्या होती, कैसे उखड़ती, कैसे, तो क्या है कि वो जो चीज देखते हैं उसी पे चिंतन करते हैं, उसी के बारे में प्रश्न करते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, नवी से ऊपर लिख रहे हैं। ठीक है, इसको बहुत सारे नाम से जानते हैं, इस नाम को नोट कर लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, 8 हो गया। नवा क्या है, समलिंगी उम्र। समलिंगी उम्र, मैंने आपको 3 चीज बताया था शैशवावस्था में। पहला बताया था मैंने शैशवावस्था में, ये तो हम कंपेयर करके चलते हैं, आपको रिवीजन भी हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। वो था नार्सिसिज्म। क्या था? नार्सिसिज्म, जिसे कहते हैं स्वप्रेम, यानी कि आत्मप्रेम। ठीक है, आत्मप्रेम में क्या होता है, बच्चा, छोटा बच्चा शैशवावस्था में 0 से लेकर 6 साल तक का बच्चा खुद से प्रेम करना जानता है। जैसे वो चाहता है कि वो, अगर उसे कोई चीज मिल जाती है तो उसे भी ले लेता है, आपकी दी हुई चीज भी ले लेता है, अपनी दी। जैसे आपके पास, पापा के पास बिस्किट है, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा है, पापा ने कहा चलो ठीक है, तुम्हारे बिस्किट भी हम दोनों शेयर करेंगे, शेयरिंग अच्छी चीजें हैं, तुम्हारे बिस्किट में भी हम दोनों शेयर करेंगे, मेरे बिस्किट में हम दोनों शेयर करेंगे। तो कहता है ठीक है, पापा के बिस्किट से तो शेयर कर लेता है, लेकिन जब अपने बिस्किट के शेयर करने की बात आती है, नहीं मैं नहीं दूंगा, मैं तो नहीं दूंगा। ठीक है, तो क्या है, वो उसके अंदर नार्सिसिज्म, मतलब स्वप्रेम की भावना होती है। ये किस अवस्था का, ये किस अवस्था का कैरेक्टरिस्टिक है, ये है आपके शैशवावस्था की कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया था एक ऑडिपस ग्लैंड और लिखा इलेक्ट्रा ग्लैंड। ठीक है ना, मैंने ये बताया था ऑडिपस ग्लैंड लड़कों में पाई जाती है, इलेक्ट्रा ग्लैंड लड़कियों में पाई जाती है। ऑडिपस ग्लैंड जो है ये और लड़कों के अंदर पाई जाती है, और ये पितृ विरोधी होती है, मातृ से प्रेम करने वाली होती है। इलेक्ट्रा ग्लैंड लड़कियों में पाई जाती है, यह मातृ विरोधी होती है, पिता से प्रेम करने वाली होती है, अर्थात समान लिंग को वो नकारते हैं, विपरीत लिंग की तरफ आकर्षित होते हैं। जैसे बच्चा, एक छोटा बच्चा है, 1 से लेकर 6 साल तक का लड़का है, तो अपने मम्मी का एकदम पेट होता है। ठीक है, मम्मी जो बात करेंगे वो मानेगा, पापा जो कहेंगे उसको नहीं मानेगा, पापा कुछ कहें मम्मी शिकायत करने जाएगा। और जो बेटी होती है वो पापा के करीब ज्यादा रहना पसंद करती है। ऐसा, इसे मिथ्या भ्रम के बारे में इसको भी फ्रायड ने कहा है, ये भ्रम है, लेकिन ऐसा बताया गया है। ठीक है, कि नार्सिसिज्म और ऑडिपस इलेक्ट्रा, मतलब मातृ विरोधी, लड़कियों का मातृ विरोधी होना, लड़कों का पितृ विरोधी होना, ये किसके अंतर्गत, किस अवस्था की कैरेक्टरिस्टिक है, ये शैशवावस्था की कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, और यहीं पे क्या होता है, समलिंगी उम्र। यहाँ पे बच्चा सहेली बनाती, लड़की अपनी सहेली बनाती, लड़का अपना दोस्त बनाता है, मतलब अपने सेम लिंग से वो लोग
टोली या दल की अवस्था करते हैं कि वो मेरी ये फ्रेंड है, मेरी वो फ्रेंड है। लड़का लड़कों से, लड़की लड़कियों से दोस्ती करती है, ठीक है ना। अगला क्या है, मैंने आपको बताया ही था, ये है मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। अभी मैंने आपको बताया था, इसको डेफिनेशन में इसको किसने कहा था, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, आप लोग जानते होंगे, इसको रॉस ने कहा था, ठीक है। तो ये क्या है, मैंने इसके बारे में आपको बता ही दिया कि बालक अपने आप को परिपक्व समझता है, उसे ये लगता है कि मैं सबसे ज्यादा समझदार हूँ, हमसे समझदार कोई है ही नहीं, ठीक है। हमें किसी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शैशवावस्था में बालक के अंदर पर निर्भरता होती थी, शिशु के अंदर। लेकिन बाल्यावस्था में बालक अपने आप को परिपक्व समझने लगता, अपने आप को बड़ा समझने लगता, बड़ों जैसा व्यवहार करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। और शैक्षिक दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, शैक्षिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण, ये मैंने अभी आपको बताया, ये डेफिनेशन में भी था कि शिक्षा की दृष्टि से बालक, ये बाल्यावस्था क्या होती है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। ऐसा किसने कहा था, ऐसा आपके सिम्पसन ने कहा था कि शिक्षा की दृष्टि से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भावी शिक्षा की नींव रखी जाती है, इसे शैक्षिक दृष्टि से ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है अवस्था, ठीक है। अगला क्या है, प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण, प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण। बालक के अंदर सामाजिकरण तो होता है, लेकिन एक दूसरे के साथ द्वंद्व की प्रक्रिया चलती रहती है, वो जल्दी से दोस्त बनाता भी है, जल्दी से दोस्त से झगड़ा भी कर लेता है, ठीक है। ये क्या है, तीव्र जिज्ञासा की उम्र। इसमें बालक मूर्त चिंतन करता है, उसके अंदर हर एक चीज को जानने की जिज्ञासा होती है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम तीव्र जिज्ञासा की उम्र कहते हैं। इस तरीके से बाल्यावस्था के हम कई नामों से जानते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपके एग्जाम में आता है, ये एग्जाम में बहुत बार, कई बार आ चुका है कि खेल खेलने में रुचि कब लेता है, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है, इसको, इस कथन को किसने कहा है, या फिर ऐसे बहुत सी सारी चीजें हैं, किस काल में ऐसा होता है, तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। इसको आप, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको हम इरेज करते हैं और अब हम इसकी विशेषताएं बताते हैं, ठीक है। बाल्यावस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं। बाल्यावस्था, इस तरीके से आपका शैशवावस्था और बाल्यावस्था कंप्लीट होती है। कल आपका सबसे महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो इसे कहते हैं किशोरावस्था, वो चलेगी, ठीक है। देखिए, सबसे पहले शारीरिक विकास की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले शारीरिक विकास, ये क्या है, इसकी विशेषताएं हैं, ये है बाल्यावस्था की विशेषताएं, ठीक है। शारीरिक विकास, शारीरिक विकास मैंने आपको पहले ही बताया था, शैशवावस्था में शारीरिक विकास तेज गति से होता है, बाल्यावस्था में ये विकास धीमा हो जाता है, किशोरावस्था में पुनः तेज गति से होता है, और फिर प्रौढ़ावस्था में फिर ये धीमा हो जाता है, वैसे ही जीवन पर्यंत चलता है। वृद्धि आके यहाँ पे रुक जाती है, विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, क्योंकि बालक का एज बढ़ती है, एज के साथ साथ उसके शारीरिक शरीर में परिवर्तन होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये क्या है, शारीरिक विकास सबसे ज्यादा तेज शैशवावस्था में, फिर किशोरावस्था में, और धीम बाल्यावस्था में और प्रौढ़ावस्था में, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, आप लोग लिख ही लेंगे कि शारीरिक विकास कैसा होता है, धीमा होता है, कैसा होता है, धीमा होता है, ठीक है। देखिए, हम विकास की बात करते हैं तो दो काल होता है, ठीक है। बाल्यावस्था के शारीरिक विकास को हम दो काल में बांटे हैं। सबसे पहला लिखते हैं संचयी काल, इसको ध्यान से सुनिएगा, संचयी काल। दूसरा है परिपाक काल, क्या है, परिपाक काल। देखिए, आप जानते हैं बाल्यावस्था 6 से लेकर 12 तक की अवस्था होती है। तो संचयी काल, जैसे किशोरावस्था को मैंने दो पार्ट में बांटा था, एक पूर्व बाल्यावस्था और शैशवावस्था, वैसे ही इसको संचयी काल, परिपाक काल में बांटते हैं। संचयी काल 6 से लेकर के 9 वर्ष तक की अवस्था होती है, परिपाक काल 9 से लेकर के 12 तक की अवस्था होती है।
टोटल बाल्यावस्था 6 से लेकर के 12 तक की अवस्था होती है। ठीक है, इस काल में विकास तेज होता है। इस काल में विकास कैसा होता है? तेज होता है। और इस काल में विकास धीमे होता है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, क्योंकि ये शैशवावस्था के बाद की अवस्था होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, बालक थोड़ा सा शिशु की तरह रहता है, लेकिन यहाँ पे विकास खुद को परिपक्व समझने लगता है। परिपाक काल ये ज्यादा तेज धीमे हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बालक खुद को परिपक्व समझने लगता है। ठीक है, ये बालक के परिपक्व, यहाँ पे विकास तेज होता है, यहाँ पे उसके अंदर परिपक्वता आती है, तो इसलिए परिपाक काल कहा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसी विकास में क्या आती है? परिपक्वता आती है। ठीक है, और यहाँ पे विकास होता है तेज। तो 6 से 9 से इसको शारीरिक विकास को 2 भागों में बांटते हैं, एक संचयी काल में, एक परिपाक काल में। संचयी काल 6 से लेकर 12 तक की वर्ष तक की अवस्था होती है। परिपाक काल 9 से लेकर 12 तक की, संचयी काल 6 से लेकर 9 तक की, परिपाक काल 9 से लेकर 12 तक की अवस्था होती है। संचयी काल में विकास बहुत तेज होता है और परिपाक काल में विकास खुद को परिपक्व बनाने के कारण धीमा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बच्चा इसमें खुद को परिपक्व बनाता है, इसमें विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? धीमी हो जाती है। ठीक है, तो ये देखिए शारीरिक विकास, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है। आपको मैंने बताया था कि हड्डियों की संख्या शैशवावस्था में 250 270 होती है, बाल्यावस्था में 350 होती है, किशोरावस्था में 206 होती है। यहाँ पे हड्डियों की संख्या कैसी होती है? 350 होती है। ठीक है, अगला देखिए, दूसरा क्या है? समूह भावना का उदय। समूह भावना का उदय, मैंने आपको अभी बताया था कि बालक टोली की एज जिसे कहते हैं, समूह की एज जिसे कहते हैं, या टोली या समूह की एज जिसे कहते हैं, जिससे समूह भावना का उदय होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? बच्चा मित्र का चयन करने लगता है कि ये मित्र मेरा है, वो मेरा दोस्त है, ये तुम्हारी दोस्त है, इस तरीके से अपने मित्र का चयन करने लगता है। इसको हरलाख ने कहा था। यहाँ पे हरलाख ने बताया था कि बच्चा किशोरावस्था, बाल्यावस्था में बच्चा मित्र का चयन करने में बहुत वो हो जाता है और धीरे धीरे समूह की भावना का निर्माण होने लगता है, समूह बनाने लगता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, नेता बनने की प्रवृत्ति होती है उसके अंदर, नेता बनने की प्रवृत्ति। ठीक है, जैसे ये हुआ बालक जो है, अभी आप नोट कर लीजिए, फिर अभी एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, नेता बनने की प्रवृत्ति इसमें होती है। और दूसरा रचनात्मक प्रवृत्ति होती है। कैसी प्रवृत्ति होती है? रचनात्मक प्रवृत्ति। ठीक है, क्योंकि बालक का ये शैक्षिक दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है, इससे उसको कागज से रचनात्मक प्रवृत्ति, आप देखिए छोटा बच्चा क्या करता है, कागज से नाव बना के पानी में तैराता है, या मेढक बनाता है, या बहुत सारी चीजें बनाता है, उसके अंदर रचनात्मक प्रवृत्ति। या फिर वो क्या करता है, ड्राइंग की बुक सबसे ज्यादा यूज करता है, सारी बुक शुरू भी नहीं होता, मैम से आगे ड्राइंग की बुक भर के खत्म कर देता है। तो क्या रचनात्मक प्रवृत्ति उसके अंदर बहुत होती है। ठीक है, नेता बनाने की प्रवृत्ति इसलिए होती है क्योंकि बच्चा क्या सोचता है कि हम ही सब कुछ है, हमारे अलावा हमें सब लोग सुने, हमें सब लोग जाने, अपने दोस्तों में सबसे ज्यादा अपने आप को, दूसरे को कम और अपने आप को ज्यादा दिखाने का प्रयास करता रहता है। ठीक है, तो फिर क्या है? नैतिकता का उदय। नैतिकता का उदय, देखिए नैतिकता के उदय में पहले क्या होता है, बालक स्वप्रेमी होता है, लेकिन यहाँ पे इसके नैतिकता का उदय होने लगता है कि अगर हम किसी का सामान मतलब उसके अंदर शेयर करने की हैबिट आ जाती है। जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो आपसे चॉकलेट तो ले लेगा, लेकिन अपनी टॉफी, अपनी चॉकलेट आपको कभी नहीं देगा। लेकिन बाल्यावस्था में क्या है, उसके अंदर शेयर करने की प्रवृत्ति आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपने संवेगों पे नियंत्रण करना सीख जाता है। इसलिए क्या करता है, वो अपनी चीजें अपनों से, अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से शेयर करने लगता है। दूसरी चीज क्या नैतिकता आ जाती है, जैसे किसी चींटी को छोटा बच्चा फटाफट मार के खत्म कर देता है, लेकिन ये सोचता है चींटी को मारेंगे, चींटी को दर्द होगा, हाथी को मारेंगे, हाथी को दर्द होगा। जैसे शैशवावस्था में बच्चा क्या सोचता है। ठीक है, तो क्या है, नैतिकता का उदय हो जाता है। ठीक है, अब क्या है, वास्तविकवादी दृष्टिकोण। वास्तविकवादी दृष्टिकोण, देखिए शैशवावस्था में जो बालक होता है वो सपनों में खोए रहता है,
कि उसका 6 तक साल का 4-5-6 साल का बालक क्या है, सपनों में खोया रहता है। क्यों? क्योंकि वो खिलौनों से खेलता है, वो खिलौनों की अवस्था होती है। वो हाथी से खेलता है, घोड़े से खेलता है, कार से खेलता है। तो उससे जैसे लगता है पंखा चलता है तो उसे लगता है जैसे मैं जीवित हूँ, मैं रियल हूँ, वैसे मेरा गुड्डा, मेरा गुड़िया, मेरा हाथी, मेरा कार सब जीवित है। तो क्या करता है, कार चलाता है, कहता है पापा हट जाओ, मेरी कार तुम्हें दबा देगी, पापा हट जाओ, मेरा हाथी तुम्हें मार डालेगा, ऐसा कहता रहता है, ऐसा खेलता रहता है। लेकिन जब वो और भी छोटे बच्चों को हाथ में सुला देते हैं, सो जाओ, मैं दूध तुम्हारा, किसी को दूध पिलाने के लिए, आओ कुत्ता दूध पी लो, आओ बिल्ली दूध पी लो, ऐसे करके छोटे बच्चे का पिलाते हैं। तो उसका सामान जब दूसरा कुत्ता बिल्ली पीने लगता है तो उसको दौड़ के पी लेता है। लेकिन इस अवस्था में बच्चा जान जाता है कि मम्मा ऐसा कह रही, कुत्ते को पिलाएगी, कुत्ता दूध थोड़ी पीता है। तो क्या है, वो वास्तविक दृष्टिकोण उसे कहता है, अरे भैया अभी तक तो हम सोचते थे हाथी पापा को कुचल देगा, लेकिन वो तो खिलौना है, वो तो हाथी नहीं है, बहुत पागल थे हम तब। तो ये क्या है, उसके अंदर वास्तविकतावादी दृष्टिकोण आ जाता है। अब बच्चा स्वप्न से बाहर आ जाता है, कल्पनाशीलता से बाहर आ जाता है, ठीक है। और शैशवाकालीन बच्चा क्या है, कल्पनाशील रहता है कि उसके पास जो खिलौना होता है, हाथी है, घोड़ा है, कार है, उसे लगता है सब कुछ रियल है और रियल वही काम करेगा जो रियल में हाथी, घोड़ा और खिलौना, कार वगैरह करता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जिज्ञासा सबसे तेज, उसे ये लगता है कि हमें सब जान लेना चाहिए, जानने के लिए आतुर हो जाता है कि हमें जान लेना चाहिए कि कोई भी चीज ऐसा, कोई भी न्यूज, कोई भी खबर ऐसा ना हो जो हमसे परे हो, ठीक है। तो जिज्ञासा सबसे तेज होती है, ठीक है। मैंने आपको बता ही दिया था निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, जहां पे आवश्यकता ना हो, जो उसको जरूरत ना हो, उसका भी वहां पे भी जाने का प्रयास करता है और बेवजह घूमने का प्रयास करता रहता है, ठीक है। स्वीकृति पाने की तीव्र इच्छा, स्वीकृति पाने की तीव्र इच्छा, उसे ये लगता है कि हर व्यक्ति उसे एक्सेप्ट करे, उसकी सत्ता को हर व्यक्ति स्वीकार करे। अगर वो कोई बात, पापा मम्मी कोई इंपॉर्टेंट बात भी कर रहे हैं, अगर वो अपने स्कूल से कोई नॉर्मल बात भी लेके आया है, अपने दोस्तों से कोई नॉर्मल बात भी लेके आया है, तो उसे ये होता है कि मेरी बात पहले मेरे पेरेंट्स सुन लें, पेरेंट्स की कितनी भी आवश्यक बात होती है उसे उसको कोई लेना देना नहीं है। तो उसे कहते हैं स्वीकृति पाने की तीव्र इच्छा, उसके अंदर स्वीकृति पाने की इच्छा होती है, ठीक है। 11 नंबर देखिए, हम इसको हट के लिख रहे हैं, इरेज नहीं कर रहे हैं, आगे लिख रहे हैं। खेलों में रुचि, खेलों में रुचि, उसको 10 साल तक का बच्चा कोई भी ऐसा खेल ना हो जो नहीं खेलना जानता है, या आपको मैंने डेफिनेशन में बताया, तो इसमें बच्चों में खेलने में रुचि होती है, कोई भी ऐसा खेल नहीं है जो खेलने से भागते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, बहिर्मुखी प्रवृत्ति, बहिर्मुखी प्रवृत्ति, बालक अंतर्मुखी नहीं होता है, बहिर्मुखी होता है, हर एक चीज बताने का प्रयास करता है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे है काम वासना शांत, काम वासना शांत, मैंने आपको बताया ऐसा फ्राइड ने कहा है कि बच्चा को बैड हैबिट गुड हैबिट का पता चल जाता है, इसलिए वो ये जान जाता है कि ऐसा करने पे हमें पिता पापा डांटेंगे, टीचर डांटेंगे, इसलिए वो सुप्तावस्था में रहता है, ठीक है। इसके लिए हम आपको बता देना चाहते हैं, इसमें 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, ठीक है। पहला क्या है, मुखी अवस्था, दूसरा गुदा अवस्था, तीसरा लिंगी अवस्था और चौथा समलिंगी अवस्था। देखिए, मुखी अवस्था ये काम वासना मुख्य होती है इस अवस्था में। गुदावस्था ये 1 से लेकर 3 वर्ष तक होता है। लिंगी अवस्था 3 से लेकर 6 वर्ष तक के लिए होता है, मतलब 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के लिए हो जाता है। समलिंगी अवस्था 6 से लेकर 12 तक के लिए होता है। मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैंने आपसे बताया था कि इसमें समलिंगी प्रेम जागृत होता है, मतलब लड़कियां सहेलियां बनाना शुरू करती हैं, लड़के दोस्त बनाना शुरू करते हैं।
तो 6 से लेके 12 तक में, इसीलिए यहाँ पे काम वासना शांत रहती है, ठीक है। अदरवाइज जब बच्चा शैशवावस्था में रहता है तो माँ का स्तनपान करके, ठीक है, अपने होठों से किसी चीज को चूस के, अंगूठे को चूस के, या फिर अपने गुदा में हाथ लगा करके वो अपने काम वासना की पूर्ति करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसे ये पता चल जाता है कि इसे बैड हैबिट है, अंगूठे को मुंह में नहीं डालना चाहिए, फिर बच्चा माँ का दूध पीना भी छोड़ देता है। उसे ये लगता है कि अगर मैं ऐसा कुछ करूंगा तो मेरे पापा, मेरी मम्मी मुझे डांटेंगे, तो इसलिए अपने 6 वर्ष तक के लिए अपनी काम वासना को वो शांत कर देता है। तो इसके लिए 4 अवस्था बताइए, मुखावस्था, गुदावस्था, लिंगी अवस्था, समलिंगी अवस्था। गुदावस्था 1 से लेकर 3 वर्ष तक होती है, लिंगी अवस्था 3 से लेकर 6 वर्ष तक होती है, ठीक है, और समलिंगी 6 से लेकर 12 तक वर्ष तक के लिए होती है। यही है आपका बाल्यावस्था, जहाँ पे काम वासना शांत होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे सेम लिंग के साथ संपर्क करने की कोशिश करता है, इसीलिए वो टोली की और समूह की उम्र बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगला क्या है? खोखली मित्रता। खोखली मित्रता, देखिए जो बच्चा है वो मित्र तो बनाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे के पापा ने बैट बॉल लाई, वो बच्चा अपना बैट बॉल लेकर के फील्ड में खेलने गया, अपने दोस्तों को बुलाया, आ जाओ मेरे पापा ने तो बैट बॉल लाया है, न्यू लाया है, हम लोग साथ साथ खेलेंगे। बच्चे खेल रहे हैं, जिस बच्चे का बॉल बैट है वो बैटिंग कर रहा है, अगले उसे आउट कर दे, वो कहा तुम तो आउट हो गए, क्या नहीं मैं तो आउट नहीं हूँ, मुझे फिर से बॉलिंग करो, क्या नहीं तुम तो आउट हो गए। मान लीजिए पहली बार दूसरी बार में संतुष्टि नहीं है, खेले वो आउट हो गया, तो कहे कि वो तुम तो आउट हो गया, हटो, नहीं मैं आउट नहीं हुआ। अगर वो ज्यादा डर लगा, मैं स्टंप उखाड़ लिया, कहा ठीक है मैं नहीं खेलूंगा, अपना सामान लेके जा रही हूँ, तो क्या है? खोखली मित्रता है, ठीक है। इस मित्रता में कोई सच्चाई नहीं है, कोई सही मित्रता नहीं है। अगर मित्र उसके अनुकूल कार्य करता है मित्रता है, नहीं करता है तो मित्रता नहीं है, ठीक है। क्या है? प्रतिस्पर्धा की भावना का एहसास। प्रतिस्पर्धा की भावना का एहसास। इसमें देखिए जब बच्चा स्कूल में उसका तुरंत एडमिशन हुआ रहता है, तब वो जाता है अपने क्लास के दोस्तों से नहीं, लेकिन अपने सीट के बगल वाले लड़के से बहुत अच्छी दोस्ती कर लेता है, ठीक है। अपने घर आता है, बताता है पापा मम्मी एक पराठा बना दो, मेरे 2 पराठा एक्स्ट्रा रख दो, या मेरे दोस्त को पसंद है एक चॉकलेट दे दो, मेरे दोस्त को ले जाएंगे। दोस्त से कहता है लो तुम पेंसिल ले लो, तुम कॉपी ले लो, फिर कहता है जैसा मेरा यूनिफॉर्म वैसे तेरा यूनिफॉर्म, जैसा मेरा बैग वैसे तेरा बैग, जैसे मेरी टिफिन सेम सेम है तेरी टिफिन सेम सेम। तो क्लास में किसी के उसके जैसे होते देखो मेरा तुम्हारा सब सेम सेम है, लेकिन उसे ये नहीं पता, उसे ये पता होता है कि पढ़ाई नहीं करनी हो, उसे ये नहीं पता होता है हमें पढ़ाई करनी है, हमारे अंदर क्या पाई जाती है, क्या? व्यक्तिक विभिन्नता। मान लीजिए क्लास खत्म हुआ, उस बच्चे को ट्रॉफी मिल गई, वो बच्चा फर्स्ट आ गया, तो ये सोचते हैं बैग तो हमारा सेम था और ड्रेस हमारी सेम थी, टिफिन हमारा सेम था, तो ट्रॉफी हम दोनों को सेम क्यों मिली? क्योंकि उसको इस बात का पता नहीं होता है। बाद में प्रतिस्पर्धा का जब उसको ट्रॉफी मिल जाती है तब उसको एहसास होता है अरे ये तो मेरा कॉम्पिटिटर था, मेरा प्रतिद्वंदी था, इसके साथ तो मेरा कंपटीशन था, तो ये इसलिए आगे निकली क्योंकि पढ़ाई किया, और हम आगे नहीं निकल पाए क्योंकि हम पढ़ाई नहीं किए। इस कारण से वो क्या हो जाता है? हीन भावना का शिकार। क्या हो जाता है? हीन भावना का शिकार, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब आपके बाल्यावस्था की विशेषता है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और इस तरीके से हम बाल्यावस्था आज पढ़ के खत्म किए हैं। कल हम आपको किशोरावस्था पढ़ाएंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।